क्या है मुंजिया का रहस्य? क्या आपने एक ऐसे क्रीचर के बारे में सुना है जो रात के समय पीपल के पेड़ पर रहता है और लोगों को परेशान करता है? दोस्तों, इस कहानी में हम मुंजिया क्रीचर के बारे में जानेंगे जो लोगों को केवल रात को ही परेशान करता है। बात उस समय की है जब अभिनव और जावेद दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर में पैदा हुए थे और समुद्र किनारे बसे उसी शहर में बड़े हुए थे। पर आज का दिन कुछ अलग था। आज अभिनव का बर्थडे था। जैन ने अभिनव की बर्थडे के लिए एक बहुत ही स्पेशल आइडिया सोच रखा था। वह अभिनव को रात 12 बजने से ठीक पहले ही एक बीच पर ले गया और 12 बजते ही जैन ने अभिनव को हैप्पी बर्थडे विश किया और अपने बैग से एक शराब की बोतल निकाली। अभिनव वह बोतल देकर दौड़ा चौंक गया। आज से पहले उन दोनों में से किसी ने भी कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। अभिनव ने कहा कि यह उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन का ही एक हिस्सा है। अभिनव भी अपनी लाइफ में एक नया एक्सपीरियंस लेना चाहता था, इसलिए उसने जय की बात हट से मान ली। दोनों समुद्र के किनारे काफ़ी देर तक बैठकर शराब पीते हैं। कुछ देर बाद जय को जोर से टॉयलेट आया और वह एक बोट कर पेड़ के पास टॉयलेट करने के लिए चला गया। नशे में धुत जैन ने भी यह देखा ही नहीं कि वह पेड़ कोई अहम पेड़ नहीं बल्कि एक पीपल का पेड़ था। टॉयलेट करते हुए अचानक से उसके सर के ऊपर पत्थर आ गिरा। चेहरे पर एक तरफ सर उठाकर देखा तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। इतने में अभिनव उस पेड़ के पास आ गया। उसके साथ एक थाली बोतल ली और उसने मजाक में उस बोतल को जोर से जय के पास फेंका तो सीधा उस पीपल के पेड़ पर जा लगी और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और मॉडल के पेड़ पर लगते ही एक अजीब सी आवाज़ आई, ऐसे पास जैसे कोई जानवर गुस्से में हो। गुर्रा रहा है वो। 1 मिनट के लिए अभिनव बजय दोनों ही शांत हो गए, लेकिन कुछ ही पलों में वह बाज आना बंद हो गया। तभी अचानक से नीचे पड़े टूटे हुए कांच के टुकड़ों में से एक उठाया और उस पेड़ के तने पर कांच के टुकड़े से अपने और अभिनव के नाम के लेटर लिख दी। 6 ने पेड़ पर स्क्रैच खोदकर उसने करवाए हुए अभिनव को यह बताया कि अब तो मैंने यह नाम लिख दिया है, यह दिन हमेशा याद रहेगा। उसके इतना बोलते ही उस पीपल के पेड़ की डालियों में से मिलने लगी और खुशी एक बड़ी सी सीधा आकर 6 के स्तर पर गिर गई और जय वहीं बेहोश हो गया। यह देखकर अभिनव का नशा मानो 1 सेकंड में चूर चूर हो गया। वह जल्दी से पास गया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। तभी अभिनव को अपने पीछे से आवाज़ आई, मनु भीड़ से कुछ नीचे गिरा। अभिनव ने जैसे ही पीछे कर देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके ठीक पीछे एक काली परछाई थी। उसकी नीली आंखें अंधेरी में चमक रही थी। अभिनव को अपनी नज़रों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अभिनव को लगा कि जो भी है उसके पीछे कोई न कोई सुपर नेचुरल क्रीचर है। कुछ ऐसे ही उस सीट से दूर जाने के लिए अगर उस जीव में उस पर हमला नहीं हुआ था, अभिनव की पीठ में फंस गए। क्रीचर श्रृंखला हुआ। अभिनव जैसे तैसे उस जीव से पकड़ से छूटा और वहां से दूर भाग गया। दूर जाकर अभिनव ने देखा कि वह जीव एक काली परछाई था और वह बेहोश पड़े जय के मुंह के अंदर घुस गया। और तभी अचानक मुझे अपनी बेहोशी में उठ खड़ा हुआ। अभिनव दूर से उसका नाम बार बार पुकारता रहा, पर मानो सुनकर भी वह अनदेखा कर रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से नीली पड़ चुकी थी और बस वह एक पुतले की तरह खड़ा था। तभी अचानक से जमीन की तरफ झुका और उसने वहां पर पड़े टूटे हुए कांच का एक टुकड़ा उठा लिया और अपनी शर्ट फाड़कर
अपनी छाती पर उसी कांच के टुकड़े से एक लिखने लगा, ऐसे ही जैसे उसने उस पीपल के पेड़ पर लिखा था। यह सब देखकर अभिनव की रूह कांप गई। सुबह के 5 बज चुके थे और समुद्र के ऊपर से वह सूरज उगता दिखने लगा था। जय के ऊपर जैसे ही सूरज की रोशनी गई, अचानक से होश में आ गया। ऐसा लग रहा था कि उसे अपने हाथ कोई न कोई अनहोनी चीज़ हाथ लगी थी और वह अपने सीने पर बने घाव को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसके बाद वह दोनों चुपचाप अपने घर चले गए। उस दिन शाम होते ही उसकी तबीयत खराब होने लगी। अपने बिस्तर पर लेट गया और उसे बिल्कुल भी नहीं आ रही थी नींद। उसके दिमाग में उस जीव की शक्लें निकल ही नहीं रही थी, चाहे वह अपने कमरे में किसी के रानी की ठीक वैसे ही जैसे उन्हें गल उस पेड़ के पास इतना घबरा गया था कि उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और चादर को अपने मुंह पर चढ़ा लिया। कुछ ही पलों बाद वह आवाज़ आना बंद हो गई और कमरे में एक सन्नाटा सा छा गया। वह लड़का अपने दृढ़ संकल्प के साथ अपना धैर्य को बनाए रखा तो उसने अपने चेहरे से उस स्तर को हटा लिया, लेकिन चेहरे से जैसे ही चादर हटाकर जैन ने अपनी आंखों खोली तो उसके दिल की धड़कनें लगभग रुक सी गई थी। उसके कमरे की छत पर वही जीव बैठा था, लेकिन इस बार उसका खौफनाक चेहरा साफ साफ दिखा। एक भयानक राक्षस की तरह दिख रहा था। उसकी चमड़ी बिल्कुल पेड़ के तने जैसी थी और उसका चेहरा बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा था। इससे पहले कि कुछ कर पाता, उस भयानक राक्षस ने उस पर हमला कर दिया। उधर अभिनव बहुत घबराया हुआ था। जो उसके पापा ने उससे घबराहट में वजह पूछी तो उसने अपने पापा को पूरा किस्सा बताया कि उसके साथ पिछली रात क्या क्या हुआ था। अपने पापा के शहर मना करने के बाद भी वह पंडित को बुलाते हैं, लेकिन अभिनव की बात सुनकर उनका दिल दहल उठा। उन्हें समझ में आ गया था कि उसके बेटे अभिनव और उसके दोस्त जय के ऊपर मुंजा का साया हो चुका है। उन्होंने बताया कि यह एक ऐसा असुर है जो एक बार पीछे पड़ जाए तो पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ता। जब कोई बच्चा अपने मुंडन के 10 से 14 दिन के बीच इसी वजह से मर जाता है तो उसकी आत्मा मुंजा बन जाता है। मुंजा एक ऐसे गुस्से से भरे बच्चे की तरह होता है और पीपल के पेड़ पर रहता है। अगर कोई उस पीपल के पेड़ से छेड़खानी करे तो वह उस इंसान के पीछे पड़ जाता है। उन्होंने उसी वक्त अभिनव और जय को लेकर उस पेड़ के पास जाने का डिसीजन लिए और रात को ही अभिनव और उसके पापा के घर पहुंचे और वहां जो उन्होंने देखा था उसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि जय अपने बिस्तर में ही मौत हो चुका था। चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था मानो मरने से पहले उसने अपनी मौत को करीब से देखा होगा। अभिनव के पिता यह देखकर चिंता में आ गए। वह अभिनव को लेकर फौरन उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे और अभिनव के पिता ने उसी समय उस पेड़ के सामने एक छोटी सी पूजा करके उस मंजर से जोड़कर हाथी माफ़ी मांगी। कई घंटों तक पूजा करते रहे और समूचा से माफ़ी मांगते रहे। जैसे सूर्य उदय हुआ वह दोनों अपने घर वापस आ गए। उस दिन के बाद से आज भी अभिनव शराब को हाथ नहीं लगाता और रात के समय पीपल के पेड़ के पास भी नहीं गुजरता था। दोस्तों, आपको इस मुंजिया कहानी की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं फिर मिलता हूँ आपको एक नए हॉरर स्टोरी के साथ।